हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर। डी फार्म फर्स्ट ईयर का आपका जो एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसका हम लोग कवर करने वाले हैं सिलेबस कि उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें हमें सोशल फार्मेसी में क्या क्या पढ़ना होता है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे आपका जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, आपका जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। आपका जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ ही साथ उसमें अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि जो सोशल फार्मेसी है उसका सिलेबस क्या है, आपको सोशल फार्मेसी में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, इसमें इस वीडियो में आपको A to Z कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये दे रखा है चैप्टर, बीच में आपका है टॉपिक्स, और आपको लास्ट में दे रखा है हाउस, मतलब ये कितने घंटे की ये लेक्चर्स होती हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर हाउस की बात करें तो ये 9 घंटे के लेक्चर्स है। ठीक है, पहला आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी की इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अब इंट्रोडक्शन में आपके सिर्फ नाम दिया है इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, उसके अंदर आपको टॉपिक भी मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। ठीक है, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, सोशल फार्मेसी का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। इसके स्कोप क्या है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये आपका 2 लेक्चर की क्लासेस है। ठीक है, और उसके बाद बात की कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की बात किया है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है, अबाउट WHO के बारे में। ठीक है, WHO का जो डेफिनेशन था, वेरियस डायमेंशंस क्यों बताने हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बताने हैं, एंड हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड टॉपिक आपको दे रखा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, जिसे NHP बोलते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। आपको इसमें पढ़ना है इंडियन का सिर्फ पर्सपेक्टिव पढ़ना है, सिर्फ इंडियन का पर्सपेक्टिव पढ़ना है, नेशनल का आपको नहीं, इंटरनेशनल आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेशनल में आपको सिर्फ इंडियन का पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम जो है इंडिया की कि पब्लिक हेल्थ में क्या क्या है। ठीक है, प्राइवेट अगर कोई हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या है, उसमें क्या फैसिलिटीज होती है, उसमें क्या नहीं होती है, और नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जिसे MDG बोलते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को SDG बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको FIP पढ़ना है। ठीक है, FIP डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये 3 गोल्स आपको पढ़ना है इसके चैप्टर में। और सेकेंड चैप्टर की अगर बात की जाए कि सेकेंड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग। कहाँ कहाँ आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट कहाँ क्या पढ़ना है, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग क्या होता है। उसके बाद आपको मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पढ़ना है। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, इल इफेक्ट द इन्फेंट ऑफ द मिल्क सब्सटीट्यूट एंड द बोटल फीडिंग। जो सब्सटीट्यूट मिल्क होती है या जो बोटल फीडिंग होती है उसकी इल क्या होती है, क्या इफेक्ट होते हैं चाइल्ड पे, वो सभी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट का आपका इसका जो टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ द वैक्सीन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड द इम्यूनाइजेशन। कि वैक्सीन क्या होता है उसके थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करना है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करना है, और उसको लास्ट में बताने वाले हैं, बात करेंगे टाइप्स एंड इम्यूनिटी ऑफ द और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनाइजेशन क्या है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों के टाइप्स पढ़ना है, इसके डिफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, ये टोटल आपका 18 लेक्चर्स का है, 18 घंटे का। इसके बाद आपका दे रखा है इफेक्ट एंड एनवायरमेंट ऑफ द हेल्थ। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है ऑफ एनवायरमेंटल ऑफ द हेल्थ। ठीक है, हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ पे इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस है सेफ ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर हो गया। उसके बाद आपका पढ़ना है वाटर बाउंड डिजीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, स्वैग क्या होता है। ठीक है, वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल्स की वजह से क्या क्या ये सारे होते हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट पढ़ने हैं आपको। उसके बाद पढ़ना है आपको साइको सोशल फार्मेसी। साइको सोशल फार्मेसी क्या क्या पढ़ना है,
ड्रग एंड मिसयूज एंड एब्यूज, ठीक है, ड्रग का मिसयूज और एब्यूज पढ़ने हैं, ठीक है, साइकोट्रॉपिक पढ़ना है, ठीक है, नार्कोटिक पढ़ना है, अल्कोहल क्या होता है, तंबाकू पढ़ना है, तंबाकू जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो पढ़ना है, सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस हैबिट ऑन द सोशल हेल्थ एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सुसाइडल बिहेवियर्स के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर की अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, ये आपका 3 लेक्चर की क्लासेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, ठीक है, कि जो वाटर और फाइबर्स जो होते हैं हमारे डाइट में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड आपको देखिए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कौन कौन डिसीज होते हैं वो भी पढ़ना है। इल इफेक्ट क्या होता है अब द जंक फूड, ठीक है, जंक फूड आप जो बाहर के समोसे छोले पराठे ये सब खाते हो उससे इफेक्ट क्या होता है हमारी बीमारियों पे। एंड कैलोरिफिक एंड द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस फूड एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड, ठीक है, आपको जो भी कैलोरीज होते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यूज होते हैं आपके जो भी फूड आप लेते हो उसके बारे में पढ़ना है, एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड के बारे में भी आपको इस चैप्टर में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी क्या होता है, अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड, फूड में अडल्ट्रेशन या मिलावट मतलब कैसे करते हैं, इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिपनिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल रिपनिंग क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड क्या होता है, एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, जो हम अदर सप्लीमेंट लेते हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, एंड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं जो फूड सप्लीमेंट बोलते हैं, फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इसकी क्या क्या पढ़ना है आपको, इंडिकेशन पढ़ना है, बेनिफिट पढ़ना है, और ड्रग फूड इंस्ट्रक्शन कि ड्रग और फूड से क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर फोर्थ चैप्टर की बात कीजिए तो सबसे बड़ा आपका फोर्थ चैप्टर है, ये टोटल 28 लेक्चर का है। 28 लेक्चर क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी पढ़ना है आपको, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन मतलब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स द सच एज द एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक एंड मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, आउटब्रेक, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, कंटेंट ट्रेसिंग एंड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी क्या होती है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल से आप लोगों ने जो कोरोना फेस देखा होगा, ठीक है, कोविड-19 आपने जो देखा होगा, कोविड-19 का जो अभी फेस चल रहा था वो जो हमें मोदी जी क्या बोलती है, पेंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, महामारी है। तो पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है, वो सभी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट एंड एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशन इन द पब्लिक इन द प्रिवेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिजीज। कौन कौन से डिजीज के बारे में पढ़ना है आपको, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, मिल्स हो गया, रुबेला हो गया, रुबेला मम्स जिसके नाम से होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा पढ़ना है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एवियन फ्लू एंड H1N1, ठीक है, एंड सारा पढ़ना है, ठीक है, मेरा पढ़ना है, ठीक है, सारा क्या होता है SARS होता है और MERS होता है, ठीक है, और कोविड-19 के बारे में पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपको डिप्थेरिया पढ़ना है, ठीक है, वोपिंग पढ़ना है, वोपिंग जो कफ होती है वोपिंग कफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिर मेन इग्नोकोकल पढ़ना है, ठीक है, मैनी क्या है इसमें, मेन इग्नोकोल जो है उसको पढ़ना है, ठीक है, मेनिगाइटिस पढ़ना है, ठीक है, मेनिगाइटिस के बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और टीबी के बारे में पढ़ना है, और एबोला के बारे में, मतलब जितने डिजीज है डिजीज के बारे में भी आपको सोशल फार्मेसी में पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही बात की जाए तो इसेंशियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है। इसेंशियल इन्फेक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आपका है पोलियोमाइलिटिस है, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस के बाद जो पोलियो होती है उसके बारे में क्या होता है, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस क्या होती है उसके बारे में, कॉलरा, एक्यूट डायरिया डिजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टाइफाइड, एमेबियासिस एंड वॉर्म इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग आप इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको कुछ और सारे पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे अर्थ्रोपोड बॉर्न होता है, ठीक है, अर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन जो हो गया, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फिलेराइसिस हो गया एंड चिकनगुनिया, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सरफेस इन्फेक्शन, जैसे सरफेस इन्फेक्शन क्या होता है, ट्रैकोमा हो जाता है, किसी टिकनेस हो जाता है, लेप्रेसी हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना है।
उसके बाद आपको एसटीडी एंड एचआईवी या एड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है और एसटीडी क्या होता है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो फिफ्थ चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ सिस्टम एंड द ऑल और ऑल द ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इंट्रोडक्शन हेल्थ सिस्टम की पढ़ना है, ठीक है। और हमारे नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है कि इंडिया में कौन कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, उसकी आउटकम्स पढ़ना है एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक फील्ड में रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। और उसके बाद आपको सिक्स चैप्टर में पढ़ना है फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो फार्मेको इकोनॉमिक्स है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है फार्मा सोशल फार्मेसी में, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बोर्ड है फाइनल आपका जो एग्जाम होने वाला है, द स्कीम द क्वेश्चन पेपर फॉर द थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के थ्रू शैल बी गिवन एज द बिलो। द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन शैल बी द 3 आवर्स। आपका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का आपका एक एग्जाम होगा। उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 फॉर्मेट में रहेगा। पहला सेक्शन 3 सेक्शन में रहेगा, लॉन्ग सेक्शन रहेगा, शॉर्ट सेक्शन रहेगा और ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा। अगर लॉन्ग सेक्शन की बात किया जाए तो लॉन्ग सेक्शन में टोटल आपको 60 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन के जो होंगे टोटल 11 क्वेश्चन दिए होंगे। टोटल आपको उसमें से 10 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है, 11 में से 10 करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। बट इस ऑब्जेक्टिव में जो 20 मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स के कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ वन वर्ड होते हैं, कुछ वन सेंटेंस के क्वेश्चन भी होते हैं। अब इसके बाद कहेंगे कि मार्किंग क्या होती है, ठीक है। जो मार्किंग स्कीम है उसका लॉन्ग आंसर का मार्किंग स्कीम क्या होता है, शॉर्ट का मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो जो लॉन्ग आंसर होता है आपका टोटल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल आपको 7 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 6 5 30 नंबर आपको मिल जाता है लॉन्ग आंसर से, ठीक है। और शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट वाला आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें टोटल आपको 11 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 10 करने होते हैं, ठीक है। एक चॉइस भी होता है कि अगर आपको नहीं आता है तो जो भी आपको इजिली अच्छे से आता है तो उसे आप लिखिए, ठीक है। तो इसमें चॉइस होता है 11 क्वेश्चन से 10 करने होते हैं और एक आपका 3 नंबर का होता है, ठीक है। एक आपका 3 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 से 30 नंबर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से मिल जाते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसमें हमने बताया फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, वन वर्ड और वन सेंटेंस भी हो सकते हैं। ये आपका 1 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 20 क्वेश्चन दिए होते हैं तो 20 1 का 20, टोटल आपका 30 और 30 60 और 60 और 20 80। टोटल आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। फाइनल जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 80 नंबर का है, ठीक है। तो आपको जो फाइनल एग्जाम होगा 80 नंबर का होगा तो 80 में से मिनिमम मिनिमम आपको जो पास होने के लिए 27 से 28 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए, ठीक है। मिनिमम 27 से 28, कम से कम आपको जो लो क्वालिटी अगर पास किया जाए बोले तो आपको 27 28 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। बट अगर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको पास होना नहीं है, ठीक है। आपको नंबर अच्छे खासा स्कोर करना है। तो नंबर कैसे स्कोर करेंगे, जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मन से पढ़ाई करिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर हम बना के देंगे, ठीक है। वीडियोज भी बनाते रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होगा हम आपको अपलोड करते रहेंगे। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।